मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड हैं, लेकिन इस बार करीब जो 1 लाख वोट हैं वो और बनी है। पिछले अगर 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो करीब 11,12,000 वोट मेरठ नगर निगम क्षेत्र में थी, जो इस बार बढ़कर 12 से ज़्यादा हो गई हैं। उसके बाद कई सीटों के समीकरण गड़बड़ाएंगे। सीटों के समीकरण 2 वजह से गड़बड़ाएंगे। एक तो ये कि कई जगह जो आरक्षण है वो जब चक्रानुक्रम में चलेगा तो कई सीटों पर आरक्षण के तहत अलग अलग जो उनके समीकरण हैं वो हो जाएंगे, और उसी के साथ ही कई जगह वोटें घटी हैं, कई जगह बढ़ी हैं, उसको लेकर भी समीकरण गड़बड़ाएंगे। इसको लेकर मेरठ नगर निगम के जो मौजूदा पार्षद है वो क्या सोचते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जिनका चुनाव लड़ने का सपना भी अधूरा रह जाएगा, और कई लोग ऐसे हैं कि चक्रानुक्रम में हो सकता है कि जो उनकी सीट है वो बच जाए। मतलब कहीं सामान्य सीट है वो SC हो जाएगी, कहीं SC सीट OBC हो जाएगी। इस तरीके से जो समीकरण है वो यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। इन्हीं पार्षदों से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रंजन शर्मा है, यहाँ उपाध्यक्ष भी हैं। रंजन जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई सीट OBC होगी, कोई SC होगी, कोई जनरल होगी, तमाम इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बीच कैसे आप देख पा रहे हैं नगर निकाय चुनाव को? देखिए, आरक्षण जो है नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं और तो कोई कर नहीं रहा। और ये अभी करीब करीब सबको पता भी है कि कौन सी सीटें हो रही हैं। ये तो इन्हीं के हाथ में ही नहीं करना कि किसे हटाना है, किसे लगाना है, इन्हें सब पता अधिकारियों को। और 1 लाख के करीब वोट बढ़ी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर सही से अभी भी सत्यापन होगा तो 1 लाख वोट के करीब और बढ़ जाएंगी। लेकिन ये अभी सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो हम तो जितने भी पार्षद हैं, जो मौजूदा पार्षद हैं, मैं समझता हूँ कि 99% पार्षद चुनाव लड़ेंगे। और अगर सीट नहीं आई तो भैया उसमें तो कुछ कहा नहीं जाता, तो नए पार्षद प्रत्याशी आएंगे। अच्छा, नए पार्षद प्रत्याशी आएंगे। एहसान अंसारी साहब हैं। एहसान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि 1 लाख वोट बढ़ी हैं, आपको नहीं लगता हर सीट पर कुछ ना कुछ वोट बढ़ी हैं, और कहीं आरक्षण की वजह से सीट बदल भी सकती है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बदलेंगी? नहीं बदलेंगी, लेकिन ये जो है सब अपना ही, जैसे मनचाही सरकार जो चाह रही है ना, वो काम करने जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें आ जाएं और ये सब पिछड़ जाएं और 2024 के चुनाव में हम आगे निकल जाएं। मगर इनकी सोच सब पीछे रह जाएगी। अब के जनता समझ चुकी है, इन्होंने कोई विकास नहीं करा शहर का, ना कोई काम करा है। और रही वोट बढ़ाने की बात, BLO नहीं आए टाइम पे, और मैंने रोजाना में जाके कहता था कि भाई BLO नहीं आ रहे, उनको जी कल पहुंच जाएंगे, परसों पहुंच जाएंगे। 3 दिन BLO आए हैं, बतलाइए। तो वोट जो बढ़ा रहे हैं ये वहीं बैठ के बढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं काट रहे हैं। और ये समस्या सभी वार्डों में है। हम परेशान हो गए, तब जाके 2 दिन में वोट हमने बढ़वाई है, लगभग 450-500 के करीब। अगर ये पहले आ जाते तो हो सकता 2000 बढ़ जाती। 10 बूथ मेरे वार्ड में लग रहे हैं। तो बताइए कितनी कमी कर रहे हैं ये लोग। अगर सीट बदल गई और वोट बढ़ गई तो कुछ लग रहा है कुछ दिक्कत आने की उम्मीद है या नहीं? अगर आरक्षण में आप ही की सीट रही तो फिर आपको लगता है कि भाई जीत लेंगे? इंशाल्लाह जीत के आएंगे। और मैं 2 वार्डों से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा एक 2 वार्डों से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मेरी घरवाली भी और मैं भी। इंशाल्लाह जीत के आएंगे दोनों सीटें, क्योंकि हमने काम करा है और अधिकारियों ने काम करने नहीं दिया, ये भी जनता को मालूम है। हाँ, अधिकारियों ने काम नहीं करने दिया। सविता गुर्जर जी पार्षद हैं, आप ये बताइए, कुछ पता लगा कि सीट बदल रही है या वही रह रही है? हाँ, पता लगा है कि सीट बदल रही है भाई, लेकिन जब जैसा होगा, जो प्रस्तावित होगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और वोट बढ़ने वाला मैटर तो ये है कि अगर सही तरीके से बनवाई जाए, ये तो 2011 की जनगणना के आधार पर वोट बढ़ रही हैं, वरना 2021 की जो जनगणना होती वो चलो कोरोना की वजह से या किसी भी तरह से नहीं हो पाई, तो वोट तो बहुत बढ़ती। अब इसके बाद देखते हैं क्या सपने संजो रखे थे सब प्रत्याशियों ने, क्या होंगे, किसके होंगे पूरे और किसके जाएंगे, वो तो सीट के परिसीमन के आधार पर कहा जाता है। परिसीमन का इंतजार कर रहे हैं। रंगीता जी, इनसे बात कर लेते हैं। परिसीमन का इंतजार कर रहे हैं कह रहे हैं, वैसे क्या तैयारी पूरी कर रखी है? हाँ जी, तैयारी पूरी है। और मेरे वार्ड में तो जैसे BLO वगैरह डोर टू डोर वोट बना रहे हैं। मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब घर घर जाके वोट बन रही हैं, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जो होगा अच्छा है। देखो, तैयारी पूरी है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, लेकिन वोट बढ़ने से कोई धड़कन तो नहीं? नहीं, वोट बढ़ेगी तो अच्छा है। लोग जब जाएंगे जब तो वोट डालेंगे, जब बनेंगी तो वोट डालेंगी भी। कोई नहीं, बढ़नी है बढ़ने दो। अच्छा, बढ़ रही है, बढ़ने दो। धर्मवीर भी हैं, पार्षद हैं यहीं से। धर्मवीर, आप ये बताइए, देखिए कह रहे हैं कि भाई आरक्षण भी होगा, वोटें भी बढ़ रही हैं, तो क्या दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं वोट बढ़ने से? नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो 1 लाख के करीब नई वोट बन गई है। वोट बढ़ने से तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। वोट जो बढ़ रही है, वोट बढ़वाने का काम भी सभी पार्षद लोग ही कर रहे हैं। BLO सब अपने घर हैं,
जितनी भी वोट बनवाई जा रही है, वो जो भी लड़ रहे हैं या जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी अपने प्रयास करके सब वोट बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें इतनी बड़ी नाकामी है, आज हम सन 2022 के लास्ट में खड़े हैं, 2023 शुरू होने वाला है। ये 2011 की जनगणना को लेके आधार बना रहे हैं। 2011 की जनगणना 10 साल बाद अब नया परिसीमन या नई करना चाहिए था, इन पर समय था नहीं। इन्होंने गोल मोल करके समय देख के जियो जारी करा। जो सीट ऐसी थी, जो लोग जीतने वाले थे, उन्हें हराने के लिए उनकी सीट ही चेंज कर दी। अच्छा, ये भी मानना है आप ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल माना जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को खींचने का जो काम लोग करते थे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो भी पार्षद वहां पर सदन में अपनी बात रखने वाले थे, वो इस बार कोई भी पार्षद दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि उनके टोटल जो 7-8 लोग बोलने वाले, जो अच्छे बोलने वाले थे, उनके सबके आरक्षण चेंज हो चुका है। तो इससे तो वो चुनाव तो लड़ ही नहीं पाएंगे। फिर आप, इसका मतलब आप भी नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, तो मैं क्या करेंगे? कुछ नहीं, राजनीति कर रहे हैं, करेंगे, दूसरा समय मिलेगा कभी, फिर और समय आजमाएंगे। अभी मेयर की सीट का पता चलेगा, उसमें हाथ आजमाएंगे। जो आजमाएंगे मेयर की सीट का। तो 1 लाख वोट जो ये बढ़ी है, उस पर कुछ असर तो डालेंगे? किसकी बढ़ी है, ये तो सब सोच के थोड़ा सा परेशान है ना, किसकी बढ़ी है? नहीं, वोट बढ़ी है, वोट बढ़ना अच्छी बात है। वोट बढ़ने से वोट डलने में बहुत अंतर है। वोट बढ़ जाती है, वोट डलवाने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। जब वोट पोलिंग बूथ पे 100% होगा, जब तो उन 1 लाख वोट काम आएंगे। यदि वोट बन गया और वो वोट ही लोग घर से ना निकलने गए, पिछली बार का आपने देखा था चुनाव कितना कम परसेंटेज रहा। इसी हार से तो इनके बीजेपी का जो मेयर था वो इसी कारण तो हारा था। तो ऐसी इन्होंने जो वोट बनाई होंगी, इन्हें खुद पता चल जाएगा क्या है, वोट डलेंगी, जब भी तो धरातल पर वोट का काम होगा, जब भी अच्छा होगा। जी, अच्छा, ये है। प्रदीप जी भी हैं, पार्षद इनसे। प्रदीप जी, आप मुझे बताइए, तमाम लोगों की बातें सुनी, आप क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? सोचना क्या है, ये जो सीट बदली जा रही है, भैया ने बताया कि क्या नाम है, जो मजबूत प्रत्याशी थे, मजबूत रहे हैं कैंडिडेट, अब तक सदन भी ठीक चलाया, उन्हीं सीटों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इन अधिकारियों को लग गया है कि ये दोबारा चुन के आएंगे, ये आज सीख चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है, ये अब ज्ञानी हो चुके हैं, तो तुम्हारा जो भ्रष्टाचार है वो खोलने का काम ये लोग करेंगे। और ये जो BLO लगाए हैं, BLO टाइम से नहीं पहुंच पा रहे, संपर्क कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भेज दो, इस तरह की बात है। लोगों के घर में नहीं पहुंच पा रहे पूरी तरह से। मेरे पे भी फ़ोन आ रहे हैं, मैं उनसे संपर्क करता हूँ, खुद वोट ले रहा हूँ, खुद फॉर्म भर रहा हूँ, खुद बनवा रहा हूँ। हम तो यही चाह रहे हैं, पहले अधिक से अधिक वोट बने। ये कोई जाति धर्म की वोट नहीं है, सर्व समाज की, पूरे देश में वोट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी उसी के आधार पर चुनाव होगा। और वोट किसी को कोई निर्धारित नहीं है कि ये पाल है, ये शर्मा है, ये भाजपा को जाएगा। देखो, जो जिसके बीच में, जनता के बीच में जो व्यक्ति जाएगा वो वोट उसको जाएगा, जो काम करेगा। बहुत अच्छी बात कही है कि जो जनता के बीच में रहेगा वोट उसको जाएगा। लेकिन तमाम पार्षदों की आपने बातें सुनी, सीधा ही आरोप लगा रहे हैं, चूंकि वो मजबूत हैं यहाँ पर और नगर निगम के सदन में तमाम मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि उनके वार्ड में जो आरक्षण है वो दूसरी तरीके से कर दिया गया ताकि वो चुनाव न लड़ पाएँ। हालांकि ये आरोपों में कितना दम है, इस तरह के आरोप तो जब राजनीति चलती है तो तमाम इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, नगर निगम में ये जो नया आरक्षण लागू होगा उसके बाद कई लोगों का चुनाव लड़ने का सपना अधूरा रह जाएगा, जबकि कई का पूरा हो जाएगा। लेकिन 1 लाख वोट किसकी बढ़ी हैं, इसको लेकर सभी थोड़े से टेंशन में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।